रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश में हम 4 महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक हैं। इस संसार में अपने जीवन के लिए मनुष्य बहुत सी चीज़ों को आवश्यक समझता है, पर क्या वे चीज़ें वाकई में आवश्यक हैं? और यदि नहीं, तो वे कौन सी चीज़ें हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक हैं? यदि हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 16 और 17 पद पढ़ें, तो वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। अधिकांशतः मनुष्य शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा को ही अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक जानते हैं। पर परमेश्वर का वचन 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 8 पद में कहता है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय की और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। फिर 6 अध्याय के 6 और 7 पद में पौलुस कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम इस जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। परंतु फिर भी मनुष्य इन्हीं सारी चीज़ों को पाने की भागम भाग में लगा रहता है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि मनुष्य को जितना चाहिए, जितनी उसकी आवश्यकता है, उसे उससे ज़्यादा की चाह होती है। सबोपदेशक उसका 6 अध्याय और उसका 7 पद कहता है, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। मनुष्य का लालच उसकी आवश्यकता से बड़ा होता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम देखें तो केवल 4 चीज़ें हैं जो एक मनुष्य के लिए इस संसार में सबसे अधिक आवश्यक हैं। परमेश्वर का वचन फिलिपियो उसके 4 अध्याय और उसके 19 पद में कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारी घटी को परमेश्वर पूरा करेगा अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। 4 बातें हैं जिनका मनुष्य के जीवन में होना आवश्यक है, और वो 4 बातें हैं उद्धार, उद्धार का आश्वासन, सांत्वना और बुद्धि। सबसे पहले हम देखेंगे मनुष्य के उद्धार की आवश्यकता को। उद्धार का आधार क्या है? उद्धार का आधार है परमेश्वर के साथ सही संबंध। बिना परमेश्वर के साथ सही संबंध को स्थापित किए मनुष्य कभी भी स्थायी आनंद, सफलता या संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता। यूहन्ना 3 अध्याय पद 36 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जब हम सबोपदेशक की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय से लेकर उसके 12 अध्याय तक, तो वहाँ हम इस बात को देखते हैं कि जो कुछ इस संसार में है उस सब को सुलेमान भोग कर देखता है, और क्या पाता है? उसे किसी भी चीज़ में संतुष्टि नहीं मिलती है, न धन दौलत संपत्ति में, न बहुत सी स्त्रियों में, न बुद्धि में, न ज्ञान में, न कला में। मत्ती 6 अध्याय पद 33 में यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज किया करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। वो पहली चीज़ जिसकी मनुष्य को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है नया जन्म। यूहन्ना 3 अध्याय पद 7 में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। केवल वही मनुष्य जिसने नए सिरे से जन्म लिया है वही परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर सकता है। दूसरी चीज़ जो मनुष्य के लिए आवश्यक है वह है उद्धार का पूरा पूरा आश्वासन। इस बात का निश्चय होना कि उद्धार मेरे लिए तय है। कोई भी मनुष्य जीने के लिए तैयार नहीं हो सकता जब तक के लिए वो मरने के लिए तैयार ना हो, और कोई भी मनुष्य मरने के लिए तब तक तैयार नहीं हो सकता जब तक कि उसे इस बात का निश्चय ना हो कि मरने के बाद उसके साथ क्या होगा।
उस मनुष्य से बढ़कर मूर्ख कोई नहीं होगा जिसने यात्रा पर जाना तो तय कर लिया, परंतु उसे मालूम ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है, किस समय उसे अपनी यात्रा शुरू करनी है और कब वो अपने गंतव्य पर पहुंचेगा, और ना ही वो अपनी यात्रा की कोई तैयारी करता हो। पर परमेश्वर ने हमें यूं ही नहीं छोड़ दिया है। उसने अपने वचन के द्वारा हमें हमारे उद्धार का पूरा पूरा आश्वासन दिया है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 9 पद से लेकर उसका 12 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में ही गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। मनुष्य की तीसरी आवश्यकता है सांत्वना और सहायता पाने की आवश्यकता। कोई भी मनुष्य इस जीवन और इस जीवन की परिस्थितियों का सामना बिना उस उत्तम सहायक की सहायता के नहीं कर सकता जिसका वायदा यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 16 और 17 पद में दिए। वहाँ यीशु कहते हैं, और मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवनों को बाहर से देखने पर प्रतीत होता है मानो सब कुछ ठीक है, पर उनके व्यक्तिगत जीवन का हाल कुछ और होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने धनवान हैं, आप कितने मजबूत हैं, आप कितने बुद्धिमान हैं। यदि आपको जीवन के तूफानों का सामना करना है तो आवश्यक है कि आपके पास कोई सहायता देने वाला हो, आपको कोई संभालने वाला हो। बिना एक सहायक के, बिना एक सांत्वना देने वाले के मनुष्य का जीवन उद्देश्य विहीन हो जाता है। और मनुष्य के लिए चौथी सबसे आवश्यक चीज़ है बुद्धि। सुलेमान, जो इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान पुरुष था, वो नीति वचन की पुस्तक में कहता है, इस संसार की सारी संपत्ति से बढ़कर कुछ मूल्यवान है तो वो बुद्धि है। क्योंकि यदि आपके पास सब कुछ है पर बुद्धि नहीं है तो एक न एक दिन वैसे भी आपके पास जो कुछ है आप उसे गवा ही देंगे। परंतु यदि एक मनुष्य के पास बुद्धि है तो भले ही कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, चाहे आर्थिक हों, शारीरिक हों, सामाजिक हों, कैसी भी क्यों ना हो, वो उन्हें बिना पैसे के अपने बुद्धि के बल पर सुलझा लेगा। ये हैं वो 4 बातें जो मनुष्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक हैं: उद्धार, उद्धार का आश्वासन, सहायता और सांत्वना, और बुद्धि। आज का आधुनिक मनुष्य मूर्ख है जो ये समझता है कि ढेर सारे कबाड़ को इकट्ठा कर लेना ही सफलता की निशानी है। वास्तविकता में अपने जीवन को जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो तो उनके पास है ही नहीं, सिवाय दूसरों के लिए काम कर कर के अपनी जीविका को कमाने के उन्हें और कुछ नहीं पता। यदि मनुष्य के पास ये 4 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जिनके विषय में आज हमने वचन में से सुना और सीखा हैं तो उसकी हर घटी को परमेश्वर स्वयं पूरा करेगा अपने वचन के अनुसार कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी वस्तुएं तुम्हें यूं ही दे दी जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, बड़ी दीनता के साथ यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक के जीवन पर प्रभु आपका अनुग्रह इस प्रकार से हो कि हमारी आंखें केवल आप पर लगी रहें, इस संसार की बातों पर नहीं जो आज हैं और कल नहीं होंगी, परंतु आप पर, उस अनंत जीवन पर जो आपने हमारे लिए रखा है। आपका आत्मा जो उत्तम सहायक है, जो ज्ञान और बुद्धि और प्रवीणता का आत्मा है,
हर पल हमारी अगुवाई करें। यीशु के नाम में आमीन।